नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। खास तौर पर जब बात जम्मू कश्मीर की होती है तो पूरा विपक्ष अलग अलग मुद्दे और सरकार के जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसले सरकार ने लिए हैं उसको लेकर उन्हें घेरता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। दरअसल उन इलाकों में भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है जहां शायद विपक्ष ने भी कल्पना नहीं की होगी। जी हां, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी पक्के घर बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। दरअसल ये न्यूज एजेंसी एएनआई से आई तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का राजौरी और साथ ही दूर दराज के इलाके हैं जहां पर प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत पक्के घर बन रहे हैं और साथ ही इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। इसी कड़ी में तमाम जो लाभार्थी हैं उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत की है जिसमें मंजूर हुसैन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि आज यहां पक्का घर बन रहा है। 80% काम पूरा हो चुका है। पहले लोग कच्चे और मिट्टी के घरों में रहते थे, हालांकि अब हमारे इलाके का विकास हो रहा है, इलाके में बहुत काम हो रहा है। और इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उनका घर बन रहा है उसकी तारीफ की है। और न सिर्फ हुसैन बल्कि इसके अलावा भी कई और लाभार्थी हैं जिन्होंने इस योजना की तारीफ करते हुए ये कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से जो है एक योजना के तहत इस इलाके में भी जो है पक्के घर लोगों के बनेंगे, लेकिन आज ये काम हो रहा है। और क्या कुछ उन तमाम लाभार्थियों की तरफ से कहा गया है, सुनिए। यहाँ पे हमारा मैं लेके चलूँ PMAY, तो इसमें हमारा 100% हो चुका है। जो भी मकान थे, लोगों को बेनिफिट्स जो भी देने थे उनने मकान कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट कर दिए और आफ्टर दैट उनको पूरी पेमेंट हो चुकी है। जो रहा हमारा आवास का, ये हमारा 80% है। 80% कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो बच गए हैं वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन काम शुरू है पंचायत में। एंड जो हमारा रहेगा नरेगा, MG नरेगा का सभी लोगों को बेनिफिट्स जो भी का हमारे पास थे जॉब कार्ड होल्डर, उनको बेनिफिट इसके रिलेटेड स्कीम के मिल चुके हैं और जो काम लोगों ने अपने करें और साथ में उनको पेमेंट भी मिल गई। पैक्स का हमारा ऑलमोस्ट प्लान बन के सबमिट हो चुका है। अब अप्रूवल होके आएगा तो वो भी हम काम टेकअप करवा रहे हैं। यहाँ असल में डेवलपमेंट काफ़ी हुई है मकानों की निरगे के। तो आज यहाँ एक मकान बन रहा है और इसकी भी डेवलपमेंट जो है पहली किस्त जो है पड़ गई है और काम चालू है। तो लिहाजा यहाँ की पंचायत में बहुत अच्छे काम हो गए हैं और 80% काम तो हो चुके हैं। तो ये तो लास्ट का है। असल में पनहट के अंदर जो मकान अभी चालू हैं तो वो भी अच्छी तरह से लेबर भी यहाँ पनहट की है, मिस्त्री भी हैं और अच्छा काम चल रहा है। तो ये इस योजना के लाभार्थी थे जिनका घर आज बन रहा है और बताया ये जा रहा है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि घर बनाने का जो काम है वो तेजी के साथ वहां पर चल रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और अब तक देश में करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी प्रधानमंत्री ने कई बार इस योजना का जिक्र किया और ये कहा कि ये जब सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो जाहिर तौर पर अब तक जिन लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिला है, कोशिश रहेगी कि उन तमाम लोगों को इसका लाभ मिले और लोगों के घर बने, आवास बने, शौचालय बने। ये प्राथमिकता जो है मोदी सरकार की रही है। तो इस कड़ी में अब जम्मू कश्मीर में भी बदलाव हो रहा है, उन इलाकों में बदलाव हो रहा है जहां शायद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल कहें या फिर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल कहें, उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी
क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। फिर चाहे वो जॉब्स के दरअसल मौके हों, फिर चाहे वो युवाओं को पढ़ाई का साधन हो, यूनिवर्सिटीज हो, या फिर इस तरीके से वहां पर गरीबों को किस तरीके से मकान मिले पक्का, उनके लिए शौचालय का प्रबंध कराया जाए, उनके लिए नौकरी के तमाम चीजें सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में कैसे पहुंचे, यह भी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा जब हमने भी आपको यह खबर बताई थी कि किस तरीके से वहां के जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं, चाहे फिर वो पीडीपी हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके नेताओं की मंशा क्या है, वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से जो पुराना जम्मू कश्मीर था जिसमें पत्थरबाजी होती थी, जिसमें अलगाववादी नेताओं की जोर आजमाइश चलती थी, उस कश्मीर को कहीं ना कहीं वो दोबारा चाहते हैं और उनके लिए उसके मंसूबे क्या हैं, ये दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के बयान में जग जाहिर हुआ था। लेकिन सरकार अब बदलाव की ओर कहीं ना कहीं कदम बढ़ा रही है कि जम्मू कश्मीर बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं उसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां पर घर बन रहे हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी अगर बात की जाए तो एक बड़ा फायदा जो है वहां पर सरकार को हो सकता है, बीजेपी को हो सकता है, अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि वो उस इलाके तक पहुंच रहे हैं जहां लोगों ने कल्पना नहीं की थी। कच्चे मिट्टी के घरों में वो रह रहे थे, लेकिन आज उनका इलाका विकसित हो रहा है, आज उनके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है। जैसा कि सर आपने देखा, हमारी पंचायत का आज विजिट किया, पंचायत में एक फैमिली के साथ में खड़ा हूँ अभी भी। इनका आवास प्लस का मकान है, काम चल रहा है, लिहाजा हमारे जितने भी मकान थे वो 90% PMAY के जो हैं वो तो 100% कंप्लीट हो गए। जो आवास प्लस के हैं वो अभी 90% कंप्लीट होने को जा रहे हैं। तो लिहाजा डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे साथ अच्छा कॉपरेट रहा, कॉर्पोरेशन इन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया। छोटे छोटे जब भी हमें किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत हुई तो इन्होंने आके डोर स्टेप पर बताया कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। जो इन्होंने नक्शा दिया उसी पे मकान जितने भी हुए तामीर हुए। तो हमारा ये जो पंचायत हल्का पनिहाट है ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ पे अगर 5 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं तो वो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि लोगों के कच्चे मकान थे। आज 90% लोगों ने जो मकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए तो उसमें 90% लोग जो है मकान कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो 2-3-4% लोग रहते हैं जो जब इनका सर्वे हुआ था तो सर्वे से बाहर हो गए। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उन्होंने ऐलान भी किया कि हम जो कच्चे मकान रह गए हैं उनको दोबारा आइडिया देंगे और हम और पक्के मकान देंगे। हमारा यहाँ बहुत फार फलांग एरिया है, यहाँ पसी पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये जो मकान है PMAY के वे दिए गए हैं। जो ये मेरा मकान है PMAY की तरफ से मिला है हमें। पहले लोगों के मकान बारिशों की वजह से गिर जाते थे, इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं, RDT डिपार्टमेंट का। वो हर तरफ के जो काम है हमें PMAY के और MG निरगा के हर तरफ से हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम लोगों का शुक्रगुजार है उनका। तो IS के तहत है वो हमारी 100% जो है वो मकान जो है कंप्लीट हो गया। जो दूसरे निरगा के तहत काम जो शुरू है वो 80% हो गया। 1 साल से यहाँ पे हमारे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है और हमें बेनिफिट भी हासिल हो रहा है। और मजदूरी भी मिल रही है? मजदूरी, हाँ, हमें बिल्कुल मजदूरी मिल रही है। जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए दिन का तय किया वो हमें बिल्कुल बराबर मिल रहा है। यहाँ पर तो बहुत बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते थे। कोई रोड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ बिजली नहीं थी। तो इसलिए से अब काफ़ी है, अच्छा ठीक हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो रही है, बहुत काफ़ी हो रही है इम्प्रूवमेंट। तो अगर मकानों की बात करें PMAY जो है वो भी कंप्लीट हो गया यहाँ पंचायत में? बहुत काफ़ी काम हो गया, बहुत काफ़ी काम हो गया है।
बात इस प्रधानमंत्री आवास योजना की जाए तो जाहिर तौर पर करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है, जिनके आवास बने हैं और सालाना आय तय लिमिट से ज्यादा हो, जिसका पहले से शहरी या ग्रामीण इलाके में पक्का मकान हो, वो इसका लाभ हालांकि नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गरीब लोग हैं, वो लगातार इसका लाभ ले रहे हैं। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है पक्के मकान अब बनाए जा रहे हैं, जिसका लाभ अब कश्मीर के उन इलाकों के लोग ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके कच्चे मकान थे और जो अब तक झोपड़ी में रहते थे, उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। और जाहिर तौर पर इसकी तारीफ करते हुए वहां के लोग नहीं थक रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।